नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। आज से ठीक 11 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के दो जज महादेवन और पार्डीवाला के बेंच के द्वारा ये अनाउंस किया जाता है कि दिल्ली एनसीआर के रीजन में जितने भी 3 से 5 लाख आवारा कुत्ते स्ट्रे डॉग है उनको पिक करके एक शेल्टर में लॉक कर दिया जाए और वापस उस शेल्टर से जो डॉग को यहाँ पे स्टेलाइज किया गया उनको उस लोकेलिटी में लाना नहीं है दोस्तों। यहाँ पे इसको लेकर देश भर में यहाँ पे जो ओपिनियन है काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड रहे। अगर जो हम सबसे पहला अगर जो ग्रुप की बात करें, जो एनिमल वेलफेयर ग्रुप है दोस्तों, एनजीओ वगैरह है जैसे कि पेटा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को काफ़ी ज़्यादा अनसाइंटिफिक करार दिया यहाँ पे कि इस प्रकार से जो भी लोकेलिटी से डॉग को उठाया जाएगा उस लोकेलिटी में वापस से जो एक तरीके से कह लिए कि स्ट्रे डॉग है वो भर जाएंगे यहाँ पे, और एक पर्टिकुलर जगह पर एक शेल्टर पर इतने सारे डॉग को रखा जाएगा तो एक मास में एक डॉग का किलिंग हो सकता है, उनका डेथ भी हो सकता है दोस्तों। और उतना सारा जो फैसिलिटी है, शेल्टर है, वो इंडिया के अंदर है नहीं, और पर्टिकुलर दिल्ली के अंदर तो जगह भी नहीं है यहाँ पे। और साथ में इसका जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा आने वाला है यहाँ पे। और जो ये ऑर्डर था महज यहाँ पे 2 महीना के अंदर अंदर 5 लाख डॉग को यहाँ पे एक शेल्टर में लॉक कर देना दोस्तों, ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं दिख रहा था। ये एक मोन्यूमेंटल टास्क था। वहीं अगर जो हम जो रेसिडेंट वेलफेयर ग्रुप की बात करें या फिर उन पेरेंट्स की बात करें जिनके बच्चों को डॉग ने एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे बाइट किया था, काटा था, उनका बिल्कुल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को स्वागत किया था। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि दिल्ली के सड़कों पर कई बार यहाँ पे मार्च निकाले गए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है काफ़ी ज़्यादा हार्श है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनसाइंटिफिक है, इनह्यूमन है, बाकायदा यहाँ पे इसमें बर्बरता बढ़ती जा रही है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा जो सेंटिमेंट है दोस्तों वो भी इमोशनल होता हुआ दिखा यहाँ पे। और इसके बाद फिर कई सारे जो पिटिशंस है वो दायर किए गए सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टिव आया था उसके अगेंस्ट में दोस्तों यहाँ पे। और अब आज ठीक 11 दिन बाद आज 22 अगस्त को 3 जजों के बेंच के द्वारा पहले वाला जो यहाँ पे डायरेक्टिव था, पहले वाला जो फैसला था उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। मेन मॉडिफिकेशन में यही है कि जो पहली बार 11 अगस्त को जो यहाँ पे डिसीजन लिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर के रीजन तक ही बात किया दोस्तों यहाँ पे। लेकिन अब ये जो डायरेक्टिव आया है यहाँ पे, अनाउंसमेंट आया है, ये पैन इंडिया ऑल अक्रॉस द इंडिया जो है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है यहाँ पे। तो बाकायदा जिस भी स्टेट के अंदर हाई कोर्ट के अंदर इसको लेकर के जो भी हियरिंग वगैरह ये सब चल रहा था दोस्तों, वो अब एक तरीके से खत्म हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का यूनिफॉर्म डिसीजन जो है वो पूरे देश में लागू होगा यहाँ पे। और जो पहले था कि आपको शेल्टर के अंदर लॉक कर देना है वापस से उस लोकेलिटी में, उस एरिया में नहीं आपको छोड़ना है, तो अब ऐसा नहीं है। आप डॉग को कैच कीजिए यहाँ पे, उनको स्टेरिलाइज कीजिए, उनको इम्यूनाइज कीजिए यहाँ पे, ताकि अब की बार किसी और को बार्क वगैरह करे यहाँ पे काटे तो रेबीज का खतरा ना बने दोस्तों यहाँ पे। लेकिन आपको उसी लोकेलिटी के अंदर यहाँ पे छोड़ना है। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे मेजर चेंजेस देखने को मिला। और इसके बाद से यहाँ पे देख सकते हो कि जो डॉग लवर है, जो एनिमल लवर है, यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर में जाकर के बाकायदा अपने जश्न को भी इजहार किया दोस्तों, जिसमें से कि आप कुछ पिक्चर्स भी यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो डॉग लवर है वो इकट्ठे जंतर मंतर पे आकर के यहाँ पे इसको सेलिब्रेट के लिए किए यहाँ पे, क्योंकि इनके लिए एक बहुत बड़ा विन था दोस्तों। यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे भी देख सकते हो कुछ तस्वीरें जो जंतर मंतर से यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है मिठाइयाँ अपने परिजनों में बांटते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे, और जो दूसरे डॉग लवर है उनके साथ शेयरिंग करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पल था यहाँ पे। क्योंकि जिस प्रकार से हार्श डायरेक्टिव को लाया गया था, अनाउंसमेंट को किया गया था दोस्तों, और साथ में ये भी बोला गया था यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर जो कोई भी एनजीओ या एनिमल लवर ग्रुप अगर जो हमारे डिसीजंस को चैलेंज करने की कोशिश करता है, इसको रोकने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर भी एक हार्श पनिशमेंट यहाँ पे किया जाएगा, बाकायदा भी उनको माना नहीं जाएगा यहाँ पे। लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है दोस्तों। तो देखेंगे यहाँ पे कि जो मेजर चेंजेज है वो किस प्रकार से यहाँ पे रहा है। तो काफ़ी एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे तो बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाई अर्लियर डायरेक्टिव अलाउ रिलीज ऑफ अ स्ट्रे डॉग। तो सबसे पहले डायरेक्टिव में यही था कि स्ट्रे डॉग को कैच तो करना है लेकिन उनको दोबारा से रिलीज नहीं करना है दोस्तों, तो ओरिजिनल लोकेलिटी के अंदर। लेकिन अब जो है वैक्सीनेशन के बाद उनको रिलीज कर दिया जाएगा यहाँ पे, और साथ में एक पर्टिकुलर स्पॉट बनाया जाएगा यहाँ पे जहाँ पे एनिमल को फीड किया जाएगा। तो अब तक यहाँ पे बहुत सारे जो लोग यहाँ पे सड़कों वगैरह पे कुछ रोटी वगैरह या ब्रेड के टुकड़े फेंक करके एनिमल को खिलाते थे यहाँ पे, अब वो सब सिस्टम नहीं चलने वाला
वाला यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह होगा जहाँ पे सारे लोग जिनको भी जो देना है वहाँ पे रखेंगे और वहीं पे जाके एनिमल खा पाएंगे यहाँ पे। तो ये भी नया जो है चेंजेस वो करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। तो बाकायदा देख सकते हो द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे मॉडिफाइड, यानी कि आज के दिन इट्स अर्लियर सुओ मोटो डायरेक्टिव यहाँ पे। तो आपको भी ध्यान रखना है कि जो 11 तारीख को डिसीजन लिया गया था दोस्तों, वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान लिया था। कई सारे पिटीशन फाइल किए गए थे, जो रेसिडेंट वेलफेयर ग्रुप वाले हैं उनका कहना था कि नहीं, कि आज के दिनों में इतना ज़्यादा एक तरीके से लिए कि रेबीज का खतरा बढ़ते जा रहा है, डॉग बाइट का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो आप इसको लेकर के कुछ करो यहाँ पे। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए, खुद से संज्ञान लेते हुए ये अनाउंसमेंट, ये फैसला सुना दिया यहाँ पे कि 3 से 5 लाख जो कुत्ते यहाँ पे आवारा कुत्ते हैं उनको शेल्टर में रखा जाएगा पकड़ के यहाँ पे, और कोई भी जो ग्रुप है इस डिसीजन के बीच में नहीं आएगा यहाँ पे। तो बाकायदा देख सकते हो अब की बार, यानी कि आज के दिन 3 जजों का बेंच, विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजरिया, इन तीनों जजों के बेंच ने यहाँ पे पहले वाले डिसीजन को मॉडिफाई कर दिया। क्लैरिफाइड दैट अ स्ट्रे डॉग मे नाउ बी रिलीज्ड बैक इनटू देयर ओरिजिनल प्लेसेस ऑफ हैबिटेशन आफ्टर बीइंग डिनॉन्ड एंड वैक्सीनेटेड, कि एक बार स्ट्रे डॉग को जिनको कैच किया जाएगा, वैक्सीनेट कर दिया जाता है, इम्यूनाइज कर दिया जाता है, तो बाकायदा उनका जो ओरिजिनल प्लेस था हैबिटेशन का यहाँ पे, उसी लोकेलिटी में उनको दोबारा से जाना देने के लिए छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। द अर्लियर प्रोहिबिशन ऑन रिलीज shall remain in abeyance, the dog once denounced and vaccinated shall be returned to the same area। यहाँ पे तो मेन डिसीजन यही आया है कि उनको वापस से उस जगह पर अब भेजा जाएगा। The bench further made it clear that canine exhibiting aggressive behavior or infected with rabies shall not be released into public space। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे इसमें कैच ये है कि जो डॉग एक तरीके से एग्रेसिव बिहेवियर को शो करेंगे यहाँ पे, बाकायदा यहाँ पे जो रेबीज से इन्फेक्टेड हो गए डॉग उनको वैक्सीनेट तो किया जाएगा, लेकिन दोबारा से उस जगह पे छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जो डॉग नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहे हैं, जिनको रेबीज में नहीं हो रखा है, उनको एक बार वैक्सीनेट या स्टेरिलाइज करके दोबारा छोड़ दिया जाएगा। तो जो पहले वाला रूल था 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आया था दोस्तों, एबीएस रूल यहाँ पे है ना, एनिमल बर्थ कंट्रोल को लेकर के, कि इतने सारे जो डॉग्स हो रहे हैं आप उनको कंट्रोल करो यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इवेंचुअली डॉग बाइट का खतरे कम हो जाएंगे दोस्तों। स्टेरलाइजेशन जो है सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ पे, तो आप वो तो कर नहीं पा रहे हो और एक के बाद एक नया हार्श डिसीजन सुना दे रहे हो यहाँ पे। तो देख सकते हो एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ द प्रोसीडिंग नेशन वाइड, द कोर्ट ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू फैसिलिटेट द फ्रेमिंग ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसी। यहाँ पे बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट से भी ये अर्ज किया और साथ में यूनियन टेरिटरी से कि आप एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लेकर आइए, जिस प्रकार से ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है उसी के इर्द गिर्द दोस्तों। इन इट्स 11 अगस्त 2025 ऑर्डर जस्टिस पार्डीवाला और महादेवन had directed to municipal corporation of Delhi and other civic authority to round up all stray dog within 8 weeks and keep them in dedicated shelter। यहाँ पे तो जो पहले वाला था दोस्तों यही था कि जितने भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है एनसीआर रीजन में, सारे को ये सिविक अथॉरिटी को ये दिया गया ऑर्डर कि आप सारे स्ट्रे डॉग को यहाँ पे 8 वीक के अंदर अंदर आप उनको कैच करिए और शेल्टर में बंद कर दिए यहाँ पे। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कहिए कि ये पॉसिबल होता हुआ दिख नहीं रहा था। यहाँ पे डिसीजन तो काफ़ी बड़ा लिया गया, लेकिन पॉसिबल बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इसके लिए करोड़ों रुपीस जो है वो लगने वाले थे। शेल्टर अभी बिल्कुल भी नहीं बना है और आप कम शेल्टर बना करके सारे डॉग्स को एक जगह रख दोगे तो कई सारे बड़े नंबर में यहाँ पे डॉग्स की मृत्यु भी हो सकती है दोस्तों। तो अब इसको पलट दिया गया यहाँ पे। हु रिलीज इन टू द स्ट्रीट, द अथॉरिटी हैड ऑल्सो बीन इंस्ट्रक्टेड टू एस्टैब्लिश शेल्टर विद द कैपेसिटी टू हाउस एटलीस्ट 5000 स्ट्रे विद इन 8 वीक। यहाँ पे तो जो पहले वाला डायरेक्टिव यही था कि 8 सप्ताह के अंदर अंदर आप एक तरीके से कह लिए कि 5000 कैपेसिटी का एक शेल्टर बनाओ और उसमें सारे डॉग को रखो और दोबारा से स्ट्रीट पर यहाँ पे आना नहीं है। बाकायदा देख सकते हो कि कई सारे लोगों ने यहाँ पे प्ले कार्ड लेकर के स्वागत किया, हम आवारा नहीं, हम मोहल्ले के पुराने निवासी है दोस्तों यहाँ पे। तो हमको बाकायदा को एग्जिस्टेंस को बढ़ाना होगा कि इतने सारे जो स्पीसीज है और साथ में डॉग तो कितना ज़्यादा एक तरीके से वफादार माना जाता है दोस्तों। तो आप ऐसे को आप अपने से अलग कर दोगे, ये कहीं से भी ह्यूमन तरीका नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा अनसाइंटिफिक तरीका है। तो इसी को यहाँ पे कह लीजिए कि स्ट्रेस करते हुए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को मॉडिफाई किया है और कई सारे पिटीशंस जो भी वो दायर किए गए थे यहाँ पे। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे स्टेट द अर्लियर 11 अगस्त ऑर्डर और स्टे डॉग। यहाँ पे तो देख सकते हो कि पूरी तरह से इसको खारिज नहीं किया गया, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन देखा गया दोस्तों। तो अब देखना होगा यहाँ पे कि कितना जल्दी सारे डॉग को स्टेरिलाइज किया जाता है, वैक्सीनेट किया जाता है और वापस से उसी जगह पर यहाँ पे छोड़ा जाता है। लेकिन ये अब जो सीमित रहे केवल दिल्ली एनसीआर के रीजन तक, कैपिटल तक नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पे सारे में रहेगा। यहाँ पे डॉग लवर एनजीओ आस्क्ड टू पे, द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो डायरेक्टेड डॉग लवर एंड एनजीओ हु अप्रोच द कोर्ट अगेंस्ट द अर्लियर ऑर्डर टू पे इतना एंड 2 लाख ईच रिस्पेक्टिवली फॉर डॉग शेल्टर। यहाँ पे तो देख सकते हो
कि 25,000 रुपया या फिर 2 लाख रुपया, एक तरीके से कह लीजिए कि इतना का फाइन भी इन्होंने लगाने की कोशिश करी थी कि जो उनके ऑर्डर को नकारेगा दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो। और साथ में ये जो डिसीजन लिया गया वो इसीलिए लिया गया था क्योंकि देखा गया कि 1 साल के अंदर 37 लाख डॉग बाइट के केसेस जो है वो रजिस्टर किए गए थे यहाँ पे, जिसके कारण कई सारे लोगों को रेबीज भी और इसकी वजह से डेथ भी हो रहा था यहाँ पे। और इसी के लिए बहुत सारे देश भर से लोगों ने, पर्टिकुलर दिल्ली एनसीआर के लोगों ने कंप्लेन किया सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे कि कृपया करके आप इस पर जल्द से जल्द एक्शन लो दोस्तों। क्योंकि पहले वाला जो फ्रेमवर्क बनाया गया था यहाँ पे कि डॉग को कैच करो, उनको स्टेरिलाइज करो और दोबारा से उनको रिलीज कर दो, या मेन रूप से उसका मॉडल था एनिमल बर्थ को कंट्रोल करने के ऊपर, लेकिन वो बाकायदा वो जो पेपर वर्क पे ही रह गया, वो धरातल पर उतरता हुआ नजर नहीं आया यहाँ पे। क्योंकि डॉग बाइट के केस बढ़ते हुए जा रहे थे यहाँ पे, एनिमल के डॉग का जो नंबर है वो भी घटने का नाम ले रहा था, लगातार और बढ़ता जा रहा था यहाँ पे। तो पहले वाला चूंकि जो रूल है, जो अनाउंसमेंट है, वो इंप्लीमेंट होता हुआ नहीं दिखा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इतना हार्श डिसीजन एक बार को ले लिया था दोस्तों। लेकिन उनको रियलाइज नहीं हुआ कि देश भर में इतने सारे डॉग लवर यहाँ पे है जो डॉग को अपने बीच ही देखना चाहते हैं, को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करना चाहते हैं। और पेटा इंडिया ने तो स्ट्रांगली इसको अपोज भी किया। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने अब डिसीजन को चेंज कर दिया है। इसीलिए जो डॉग लवर है, जो एनिमल लवर है, उनके लिए एक बहुत बड़ा विन भी एक तरीके से यहाँ पे वो लोग जश्न में बना रहे हैं, जैसा कि हमने जंतर मंतर से आपको कुछ तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करी। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ द नेक्स्ट वन। बाय बाय।